एवरीबडी करें स्टार्ट. यस. चलिए, कितने सम्स बचे हमारे इस चैप्टर में? 3 सम्स बचा. चलिए, विल क्विकली डू दैट एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ओके, आई वांट एवरीवन टू कम टू क्वेश्चन नंबर 5. 5 नहीं हुआ है राइट? आ जाइए ना प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, अ वेरी नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, बातें नहीं करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सो डीएफजी मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पस. अभी भी बातें हो रही है. देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल नॉट सेटल्ड. आई रिक्वेस्ट एवरीवन. चलिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स. Now they have clearly stated for the month of September. So keep that in mind. The data should be only for a month. That is something that to note of. Leather sheets and cotton cloths are the main inputs, and the estimated requirement is per bag you require 2 meters of leather sheets and 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ. तो ये लगता है तब जाकर एक बैग बनता है. 2000 लेदर शीट्स और 1000 कॉटन क्लॉथ्स 3,20,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली पर खरीदा है, जिसके ऊपर आपने फ्रेट भरा 8,500. डू नॉट शाउट, रेज योर हैंड्स. इसका मतलब मैंने कितने बैग्स बनाए थे? कम ऑन, यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट. इससे समझता है सो दैट व्हेन आई रीड आप भी साथ में रीड करते हैं यानी. इसका मतलब मैंने कितने बैग्स बनाए थे? 5 पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स. 8 पीपल नाउ. सो 2000. ओके, एनीबडी विथ अ डिफरेंट आंसर? सर 1000, 1000, 1000, 1000. तो अगर आप देखेंगे उन्होंने बोला था 2 मीटर का शीट लगता है एक बैग को. तो अगर मैं 2000 मीटर खरीद रहा है तो कितना बैग बना रहा हूं? यस, 2 मीटर लगता है एक बैग बनाने के लिए. तो अगर मैं 2000 मीटर खरीद रहा है तो कितना बैग बनेगा? 1000. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये तो क्लियर हो गया. अब 1000 बैग का कार्यक्रम है ये. आगे बढ़ने वाले हैं. स्टिचिंग फिनिशिंग 2000 घंटे लगे और आपने 80 रुपीज पर आवर पे किया. माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज, ये किधर जाएगा? यू हैव टू रेज योर हैंड्स. कॉस्ट शीट में ये किधर जाएगा? कॉस्ट शीट में ये किधर जाएगा? हाँ, डायरेक्ट वेजेस इज अ करेक्ट आंसर. ये स्टिचिंग मतलब टेलर है, बैग बना रहा है, वर्कर है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहा है. डायरेक्ट वेजेस क्लियर दिख रहा है. वो आदमी है, आदमी को घंटे के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है. आदमी कहां आता है? वेजेस में. भगवान खुश रखे इस आदमी को. अदर डायरेक्ट कॉस्ट, other direct cost is 10 rupees per labor hour. ये किधर आएगा? You have to raise your hands. You cannot shout. You have to raise your hands. You cannot shout. If you want to answer, raise your hands. Direct expenses are correct answer. Now they are clearly giving a hint. ऊपर कपड़ा आ गया, शीट आ गया, फिर टेलर भी आ गया. अब दोनों आने के बाद वो खुद बोल रहे हैं अब मैं तीसरा हूं और वो भी डायरेक्ट हूं. तो अपने पास 3 ही डायरेक्ट है, एक मटेरियल, एक लेबर. तो अब ये क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. दैट्स नाइस. नेक्स्ट, डीएफजी के 4 मशीन है, टोटल 22 लाख. मशीन का लाइफ 10 साल है. स्क्रैप वैल्यू 10% ऑफ कॉस्ट है. एसएलएम मेथड अगर हो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the depreciation that I should take? You have to raise your hands. What will be the depreciation that I should take? You have to raise your hands.
यस 2,20,000 1,98,000 1,98,000 1,98,000 1,98,000 1,98,000 1,98,000 1,98,000 yes my friend absolutely wrong 1,98,000 is a wrong answer मुझे बहुत मजा आता है I have already stated everything is for a month you people gave me annual depreciation it has to be divided by 12 months to get monthly और फिर हम सोचते हैं ऐसे कैसे रिजल्ट इतना कम आता है दिस इज व्हाट इट इज कीप दैट इन माइंड इसीलिए हर समय इंटर में नोट्स बनाने बहुत जरूरी होता है जान मुझसे मेरे सबसे पहले सितंबर को क्यों टिक किया आपको पता चले कि ये मंथ का चल रहा है बडी हर एक चीज सीखने लायक है यहां पर 2 मिनट भी बाजू वाले से बात करना या खीखी करना अपने लिए घातक हो सकता है तो ध्यान इधर ही देते रहना है आपको सबको समझा पहली बात तो 22 lakhs में से 2,20,000 तो तुरंत लेस करना है 2,20,000 काय का है स्क्रैप का फिर जो बच जाए आप उसको डिवाइड बाय 10 साल करेंगे जब आप उसको डिवाइड बाय 10 साल करते हो तो वो एक साल का डिप्री आता है फिर आप उसको फिर से इंटू 1 डिवाइड बाय 12 करेंगे बिकॉज ये सब चल रहा है एक महीने का सॉर्टेड है ये वाला बात प्लीज मेक नोट ऑफ दिस नेक्स्ट अच्छा ये तो मैंने पूछा ही नहीं ये डिप्रीसिएशन किधर आएगा कॉस्ट में यू हैव टू रेज योर हैंड्स खुद से सॉल्व कर लो यस मैम फैक्ट्री ओवरहेड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एडमिन और सेल्स ऑफिस इनका मंथली खर्चा सैलरी है 45 एंड 72 डीएफजी 1,20,000 पर मंथ रेंट भी देता है कितनी एरिया के लिए 2400 स्क्वायर फीट के लिए क्वेश्चन कहता है उस 2400 स्क्वायर फीट में एडमिन और सेल्स ऑफिस दोनों हैं और कितना एरिया पकड़कर बैठे हैं 240 और 200 स्क्वायर फीट आई होप यू अंडरस्टैंड इसका मतलब ये जो रेंट है हमें इसको तीनों में बांटना पड़ेगा फैक्ट्री में भी एडमिन में भी और ऑफिस में भी मतलब सेलिंग में भी बिकॉज यहां पर आपका सेल्स ऑफिस भी है आपकी ऑफिस भी है और आपका फैक्ट्री भी है तो हम वो बांट लेंगे फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी डिलीवरी तो ये कहां आएगा SOH वेरी गुड नेक्स्ट ड्यूरिंग द मंथ 35 kilos of scrap was sold at 150 रुपया पर किलो यू हैव टू आंसर ये जो स्क्रैप है ये हम कहां लेस करेंगे वेरी गुड क्यूरैप के वहां पर एब्सोल्युटली परफेक्ट देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मटेरियल्स 100 बैग्स अभी भी आपके पास घर में पड़ा है अगर 100 बैग्स आपके घर में अभी भी पड़ा है तो आपको बताना है कितना बैग्स बिक गया 900 उसके लिए भी लोग सोच रहे साइन अपॉन कॉस शायद कोसेक tan क्या अरे भाई 1000 बैग बनाया 100 तेरे घर में तो 900 बेचा ना क्लियर है क्या एवरीबडी तो मुझे बताइए कितने वर्किंग नोट्स लगेंगे एक डेप्रिसिएशन एक ये रेंट को बांटना पड़ेगा अरे ये सुनो चलिए सबसे पहले आपने एक ही फॉर्मेट बनाया हुआ है आइए सबसे पहले उस फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एवरीबडी वर्किंग नोट 1 calculation of depreciation working note 1 calculation of depreciation दीपू और उसमें आप अच्छी तरह से बता दीजिए अंडरलाइन कर 22 lakhs into 90%, 22 lakhs into 90% divide by 10 years into 1 divide by 12 और आप खुद ढूंढ लीजिए कितना डिप्री आ रहा है 16,000 यस इट इज ऑन द स्क्रीन आप देख भी सकते हैं अच्छी तरह से बना लीजिए
मैडम कल से जल्दी, अभी 3 दिन से हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन हो गया क्या एवरीबडी, सबका डेप्रीसिएशन चांगलेपन, ओके। उसके बाद एक वर्किंग नोट हमें लगेगा, कौन सा वर्किंग नोट लगेगा, रेंट का बंटवारा। मुझे जरा बताइए रेंट कितना पे कर रहे हो आप, 1,20,000, और वो टोटल कितना एरिया है, 2400 स्क्वायर फीट, करेक्ट। अब उसमें एफ ओ एच में भी जाएगा, ए ओ एच में भी जाएगा, एस ओ एच में भी जाएगा, करेक्ट है ना। जरा बताएंगे क्या, मेरा पहले एडमिन ऑफिस का कितना एरिया है, एडमिन ऑफिस का रिस्पेक्टिवली समझता है ना आपको, हाँ 240, और मेरा सेल्स ऑफिस का 200 है, और मेरा एडमिन का 240 है। तो अगर टोटल एरिया 2400 स्क्वायर फीट था तो बचाइए फैक्ट्री के 1960। चलो निकाल लो, बांट दो पहले रेंट, पहला कितना है, हाँ 12,000, 10,000, ये आपका सेकंड वर्किंग नोट रहेगा। ये आपका सेकंड वर्किंग नोट रहेगा रेंट का, अच्छी तरह से बना लीजिए वर्किंग नोट। एकदम मस्त, एकदम नाइस क्वेश्चन दिस इज। रेंट का वर्किंग अपना हो चुका, क्या सबका हो चुका, दैट इज नाइस, सबने बना लिया, किसी का भी बाकी है, मैं रुकेगा, ओके। रेंट का वर्किंग हो जाने के बाद क्या आपको लगता है और कोई वर्किंग नोट का जरूरत है, मैं ये सोच रहा था एक वो भी लिखवा दूं कि हमने कितने बैग्स बनाए हैं। तो चलिए वर्किंग नोट 3 में लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड in the current year is equals to, working note 3, total number of bags produced in the current year will be, पहले लिख दीजिए 1000 बैग्स, और उसके ब्रैकेट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबके सामने लिखा है कि भाई 2 मीटर के लिए एक बैग ही बनेगा, तो फिर 2000 मीटर से कितना बनेगा, करेक्ट। ये भी हमारा वर्किंग नोट में एक आ जाएगा, सही है ना। तो 1000 बैग आपके बन गए, ये भी वर्किंग नोट में आ गया। अच्छा चौथा वर्किंग नोट फैक्ट्री ओवरहेड्स का बना लें, बिकॉज फैक्ट्री ओवरहेड्स में मल्टीपल आइटम्स है, राइट। तो वर्किंग नोट 4 फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्किंग नोट 4 फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्किंग नंबर 4 फैक्ट्री ओवरहेड। साथ में पहला कौन सा आना चाहिए, कहना इसे दीपू, डेप्रीसिएशन ले लीजिए, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, और आपके पास अमाउंट भी है 16,500, डेप्रीसिएशन एक पहला आइटम है, साथ में करेंगे। नंबर 2 फैक्ट्री का रेंट 98,000, बहुत बढ़िया, फैक्ट्री का रेंट 98,000, तो फैक्ट्री का रेंट भी आ गया। और कुछ दिखता है क्या बड़ी आपको, नहीं, प्रोमिस कुछ भी नहीं है, और मारो टोटल फिर 1,14,500। नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड्स, नेक्स्ट वर्किंग नोट एडमिन ओवरहेड्स, नेक्स्ट वर्किंग नोट एडमिन ओवरहेड्स। क्या एडमिन ओवरहेड्स भी मुझे 2 दिख रहा है, मैं कौन से 2, अगर आप देखेंगे सब लोग मेरे साथ, कहना है इसे, ये देखिए ना इधर, एक तो ये एडमिन की सैलरी है 45,000, और एक यहां पर रेंट है 12,000। तो चलिए 2 मिल गए हमें एडमिन का। सबसे पहले एडमिन ऑफिस सैलरी 45,000, एडमिन ऑफिस सैलरी 45,000, उसी के बाद एडमिन रेंट,
एडमिन रेंट, कितना रेंट है? 12,000, करेक्ट, 12,000। तो मेरे हिसाब से टोटल 57,000 आना चाहिए, एकदम बढ़िया, परफेक्ट। और एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सेलिंग ओवरहेड्स का, बना लेंगे। और एक वर्किंग नोट सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स में क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं, फिर से एक बार, सेल्स ऑफिस सैलरी 72,000, सेल्स ऑफिस सैलरी 72,000, और सेल्स ऑफिस रेंट 10,000। तो भैया टोटल कितना आ गया? 82,000। डिलीवरी भी है, यस, वन मोर, डिलीवरी भी है 18,000। 1 लाख डॉट हो रहा है क्या? 1 लाख डॉट। 3 खर्चे हैं, आई पुट अ स्टार मार्क टू ईच ऑफ देम। 72,000, 18,000 और 10,000। अब मेरे को लगता है सारे वर्किंग नोट्स चकाचक टकाटक हो गए हैं। आ जाइए अपने फॉर्मेट पर। ओके, अभी अगर आप सब साथ में करें, कैन आई से कोई इधर ओपनिंग परचेस ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट उन्होंने क्लियर, लास्ट लाइन में अगर आपने देखा होगा तो दे हैव क्लियरली स्टेटेड कि ना कोई ओपनिंग है ना कोई क्लोजिंग है, मतलब जितना परचेस किया उतना कंज्यूम भी कर लिया, उतना खा भी लिया। तो पहले मेरे को बता दो कितना रॉ मटेरियल आपने परचेस किया? 3,20,000 प्लस 15,000, कम ऑन, 3,20,000 प्लस 15,000, 3,20,000 प्लस 15,000, 3,35,000। क्या उसके ऊपर कोई फ्रेट भी था? कितना? 8,000, 8,500, 8,500, और मेरे हिसाब से बाकी कुछ नहीं था। तो आप मुझे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बता दीजिए। 40, ऐसा। डायरेक्ट वेजेस कितने आवर्स आप उसको बना रहे हैं? 80 रुपीज पर आवर है, और ऐसे कितने आवर्स? 2,000। तो 2,000 आवर्स इंटू 80 रुपीज, 1,60,000। उसके बाद भैया डायरेक्ट कॉस्ट भी है, पर आवर कितना? 10 रुपीज। 2,000 hours into 10, 20,000. So can you tell me what is the prime cost? 5 lakh. परफेक्ट, आराम से बना लीजिए। डन, अच्छी तरह से। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? अपना वर्किंग नोट बनाया था 1,14,000। ओके, तो कितना आ रहा? 6,38,000। मेरे हिसाब से ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, सो 6,38,000। क्वालिटी नहीं, रिसर्च नहीं, एडमिन नहीं, पैकिंग नहीं, स्क्रैप है। कितना किलो? किलो
35 किलोस क्या रेट से? ₹6 लाख। $632 $750 तक सब आ जाने चाहिए एकदम आराम से। किसी को कोई भी डाउट है आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। 632 750 आया क्या सबका? अच्छा मुझे एक बार ऐसे ही हिंदी में पूछना है आपसे, ये जो है ये कितने बैग्स का कॉस्ट है? 1000। तो कहीं पर हम लोग लिख लेते हैं ना कि भाई ये है ना 1000 बैग्स की कॉस्ट है, ये 1000 बैग्स की कॉस्ट है। अच्छा क्या हमारे पास कोई पहले से ओपनिंग स्टॉक था? नहीं। इसका मतलब 632 750 अगेन दिस इज ऑल्सो 1000 बैग्स का ही कॉस्ट। अब हमें पहले से पता है, क्वेश्चन ने बोला है कि 100 बैग आपके घर में अभी भी पड़ा है, तो क्या मैं उसकी कॉस्ट नहीं निकाल सकता? तो हम कैसे करेंगे भाई, 1000 बैग की कॉस्ट है 632 750, तो 100 बैग का कितना? 63275। So you will get your answer. 5,69,475। ठीक है। एडमिन ओवरहेड्स जनरल 57,000 और सेलिंग ओवरहेड्स डॉट 7 लाख। ओके ओके 726,475। कुछ सल्लू वल्लू दिया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स पर रुक जाना। यस अच्छी तरह से बना लीजिए। हाँ निकाल सकते हैं। आराम से बना लीजिए। सबका हो गया? एवरीबडी सॉर्टेड? बढ़ू आगे? किसी का कुछ बाकी है इसमें? ओके ओके the next question that remains is 16. Okay
चिंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटू सा है बट देन वर्थ इट है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 16, एवरीबडी विथ मी, आपको जवाब देना है ध्यान से। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल, मैडम्स अभी नहीं, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल सेलिंग प्राइस इज 45,000, मटेरियल है 50%, लेबर है 20% और ओवरहेड्स है 30%, फुल स्टॉप। आने वाले समय में मटेरियल 15% से बढ़ेगा और लेबर 25% से बढ़ेगा। अगर ये बढ़ा तो इट विल रिजल्ट इनटू 25% डिक्रीज इन प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, पहले वो दिखा सकते हो क्या? एंड आगे का कुछ भी मत पढ़, सिर्फ इतना ही पूछ, अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं बता सकते हो क्या? 1 minute, 2 minutes to you. Tell me why, even if this is a two-liner question, it is not that easy for us to calculate profit, because there is one simple common sense data that is missing. You have to raise the hands. What data? You have to raise your hands. What data? एक मिनट, you cannot shout. You have to just raise your hands. If you know the answer, good. If you don't know the answer, you have to read it, sir. You have to read it and then understand कि क्या नहीं दिया उन्होंने जिसके वजह से मेरा संभव नहीं हो रहा। मैम दिया है ना मैम, ये रहा मटेरियल। ओके, आई वांट टू, ओके, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो एक तरह से मेरे को है ना, मेरा मेरा जो स्कूल था ना, अच्छा स्कूल था, तो मेरे को स्कूल में एक चैप्टर था, उसमें ऐसा था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू से, ये ऐसा अपने को बोलते थे बाबा। ये तीन ही चीजें हैं जीवन में, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो तो सेल मिलता है, सेल में से प्रॉफिट लेस करो तो कॉस्ट मिलता था क्या आपका ये चैप्टर? अरे यार यहां हो क्या रहा है, आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस और वो बोल रहे हैं मटेरियल 50%, लेबर 20%, ओवरहेड 30%। अब ये जो सब टक्का है ये कॉस्ट का टक्का है, उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, और वो सेलिंग प्राइस है 45,000। बट जैसे हमारे भाई ने कहा सर वो प्रॉफिट परसेंटेज दे दे तो मैं सेलिंग प्राइस में से लेस कर दूं, मुझे कॉस्ट मिल जाएगी, मैं आपको अभी बता दूं सारी कॉस्ट। या तो जैसे हमारे भाई ने कहा डायरेक्ट कि भाई कॉस्ट बता दो, कैन आई से अरे मैथमेटिक्स कहता है 3 डेटा हो तो कोई भी 2 दे दो, तीसरा निकाल लेंगे। बट ये ऐसा एक ही दो कैसे निकालेंगे? आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास कॉस्ट नहीं है, आपके पास प्रॉफिट भी नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको बोलूं ए इसकी सेलिंग प्राइस है ना 50 रुपए, बता बता कितने का इसका कॉस्ट है, कैसा पता चलेगा? लेकिन मैं ऐसा बोलूं तेरे को मालूम है ये 50 रुपए का है सेलिंग प्राइस, और एक्चुअली मैंने ना, पता है मुझे दुकान वाले ने इसमें ना 10 रुपए कमाए, तो उसकी क्या कॉस्ट है 40। ये भी नहीं बोल पा रहे हो? वाह, बोला क्या मन में, बोला क्या? तो 40 रुपए इसका कॉस्ट है, बोल सकते हैं ना? या तो ऐसा बोलो तो अरे 50 रुपए का है और इसकी कॉस्ट है ना 30 रुपए, तो कितना प्रॉफिट है 20। देखा, 2 डेटा देना चाहिए ना यार, ये गलत हो रहा है कि नहीं? तो अभी ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं? तो यहां पर एक वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको याद है क्या, जब अपन ऐसे ऐसे छोटे थे तो अपनी स्कूल की टीचर कहती थी जब कुछ भी ना पता हो तो अब नहीं पता है तो क्या करें? ओके, अब ध्यान से देखो, एक्स के नाम पे सुदीप भड़क क्यों रहा है? ऑल गुड सर, लेट द प्रॉफिट बी वाई। तो अब इधर देखते रहिए, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट सिनेरियो एंड प्रपोज सिनेरियो, ध्यान से देखते रहो। क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही कॉस्ट दिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, दैट कम्स टू लाइक टोटल कॉस्ट, उसमें आप जोड़ दो प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। करेक्ट है एवरीबडी?
नाउ इफ यू सी सेलिंग प्राइस तो उन्होंने मुझे बोला है 45,000, बट ना मेरे को कॉस्ट पता है ना मेरे को प्रॉफिट पता है, मैंने लिख दिया एक्स और वाई। तो अब इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया ना कि इफ माई टोटल कॉस्ट इज एक्स और उन्होंने बोला है मटेरियल इज हाउ मच 50% ऑफ कॉस्ट, तो आई शुड राइट माई मटेरियल एज 0.5x. If they say my labor is how much 20% of cost, then I should write 0.2x. और वो बोलते हैं overheads is 30%, 0.3x. करेक्ट है? हे दाता बराबर है क्या? सो 0.5x प्लस 0.2x प्लस 0.3x इज 1x. 1 नहीं दिखता ऐसा, पता है ना आपको, ये 1 ऐसा इनविजिबली छुप जाता है। तो ये तो एक मैंने सिंपल बना लिया। प्रपोज की बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला, आने वाले समय में क्या क्या कॉस्ट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बुक में देखने का, क्या बढ़ेगा, कितना, 15%। इधर अगर आने वाले समय में ये 15% बढ़ेगा तो ये कितना रहेगा 0.575x। सबने कैलसी पे किया ना, कोई भी ऐसे ही विल्ला बैठा नहीं है ना, पक्का? सो 0.5 में सबने 15% ऐड किया क्या, एवरीबडी? नेक्स्ट लेबर, लेबर में 25% की बढ़ोतरी है, तो दिस कम्स टू 0.25x। ओवरहेड, ओवरहेड्स कुछ भी नहीं, नो चेंज, तो जो है वही 0.3। कैन यू टेक अ टोटल 1.12x। करेक्ट है। क्वेश्चन ने बोला इससे होने ये वाला है कि आपका प्रॉफिट 25% से 25% से कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.75। टड़ा, तो खत्म हो गया। x plus y is equals to 45,000. I got my equation 1, and 1.125x plus 0.75y is equals to 45,000 is equation 2. और फिर आपको तो पता ही ऐसा कुछ होता है ना, सिम्मू सिम्मू साइमल्टेनियस, उसको सॉल्व कर लो, आपका काम जो है वो आसान बन जाएगा। मैं ही कर देता हूँ, मुझे काफी लोग कह रहे कर तू, तेरे को क्यों रखा है हमने। सो मुझे बताइए कौन सा इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, किससे करूं, ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 0.75, तो हो जाएगा 0.75x प्लस 0.75y इज इक्वल्स टू अस, अरे बोल लो तस। अब इधर कैन आई से दिस एंड दिस गॉन, और ये जाएगा तो कितना आएगा 0.375x, और ये जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 1 therefore x is equals to 30,000। कॉमन सेंस, तेरा सेलिंग प्राइस 45,000 था और x अगर 30,000 है तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना रहेगा। डन, क्लियर, बना लीजिए प्लीज।
डन। Buddy done. Yes. My simple question to you is, अगर मेरे को x और y दोनों मिल गया है, do not shout, raise your hands. What is the profit percentage I am charging to my customer on cost? A simple question, आंखों से हो जाता है। इसको कैल्सी का भी जरूरत नहीं, कैल्सी यूज किया ना तो कैल्सी बोलता हे मालिक तो इतना एड़ा कैसा है, बताइए व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज आई एम चार्जिंग? 50%। क्योंकि अगर भैया आप 30,000 के आइटम पर 15,000 का प्रॉफिट लगा रहे हो, मतलब 50% प्रॉफिट कॉस्ट पे कमा रहे हो। यस और नो? मुझे एक लाइन चाहिए, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। Therefore, in the present situation, profit percentage levied on cost, profit percentage levied on cost is equals to 50%। और 50% कैसे? तो आप ब्रैकेट में बता देना 15,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, क्योंकि 30,000 मेरी कॉस्ट है, 15,000 मैं कमाता हूं, तो 50% हम आपको चार्ज करता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? लेकिन अब एक यहां पर एक छोटू सा एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा। अब इधर नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए अगर मुझे वही प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए जो मैं पहले कमाता था? अब एक मिनट, ये तो क्लियर है कि पहले हम 50% कमाते थे, तो वो बोल रहे हैं हमें आने वाले समय में भी क्या चाहिए? 50% ही। लेकिन हमें पता है आने वाले समय में क्या कॉस्ट वही रहेगी? क्या हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी? 30,000। लेकिन आने वाले समय में कॉस्ट क्या हो जाने वाली है? 33। यस और नो? इसका मतलब अगर मेरे को आने वाले समय में वही प्रॉफिट कमाना है, वही का मतलब 50%, तो मेरा नया सेलिंग प्राइस शुड बी 33,750 प्लस 50%। क्या ये सॉर्टेड है? पक्का एवरीबडी? तो आइए मैं उसको अच्छी तरह से लिखाऊं, बी बिट। In the proposed scenario or situation, in the proposed scenario or situation, in the proposed scenario or situation, comma, revised cost is 1.125x, 1.125x, that is 1.125 into 30,000, तरते हो तो 33,750. That's your revised cost. Next line. Therefore, in order to earn same profit percentage, therefore, in order to earn same profit percentage, the revised selling price now should be, the revised selling price should now be 33,750 प्लस 50%। बोलो टके, लिख लो, लिख ही लो। परफेक्ट क्या?
यस और नो? बहुत सिंपल, छोड़ू सा क्वेश्चन, आरटीपी आ गया कभी लेके चला जाए, बेटर है कर लेना चाहिए. Yes or no? And now we come to the last question of this particular chapter, question number 19. Question 19. क्या कह रहा है question 19? Let us see. Done. Question 19. सब लोग अच्छी तरह से देखने वाले हैं. ए लिमिटेड का कैपेसिटी 1,00,000 यूनिट्स का है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनका फैक्ट्री कॉस्ट क्या रहेगा, डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पर हो. तो जैसे अगर आप 10% पर काम कर रहे हो तो फैक्ट्री कॉस्ट 400 रहेगा, 20% पर काम कर रहे हो तो 390, 30 पे तो 380, 40 पे 370, एंड इफ यू कीप ऑन चेकिंग दैट सो फोर्थ, वो ऐसा होते रहता है. ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं थोड़ा पागल हूं. मुझे आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही है जनरल, अभी 2 मिनट में ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं. ये ज्यादा यूनिट बनाने पर कॉस्ट ऐसे कम कैसे हो रही है? कैन समवन गिव मी एन ऐसे ही कॉमन सेंस एग्जांपल? 6 पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स कि ये ऐसा ज्यादा यूनिट बनाया, ज्यादा लेवल पे काम किया तो कॉस्ट पर यूनिट कम कैसे हो रहा है? फॉर दिस यू हैव टू सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेशंस. कैसा कम हो रहा है ये तो समझ ही नहीं रहा मन ने. दादा तू. यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट. वॉल्यूम का गेम है भाई, जितना ज्यादा बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, बट आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है. बराबर, ठीक है. वो कह रहे हैं एक फिक्स कॉस्ट है एडमिन बोलकर 1,50,000, वो तो सेम ही रहने वाली है. और एक मार्केटिंग का कुछ फिक्स कॉस्ट होगा 2,50,000, वो भी सेम रहने वाला है. वेरिएबल कॉस्ट एक है 30 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि आप है ना 100% बेच सकते हो एट 500 रुपए, प्रोवाइडेड आपको ये सब करना पड़ेगा. अभी क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, सबको 30 रुपीज का एक गिफ्ट दो. वाह 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 वाह. नंबर 2, लकी ड्रॉ चलाओ. फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25,000 और थर्ड प्राइज 10,000. और उसके बाद और 3 कंसोलेशन प्राइज रहेगा 5,000 ईच. सी बिट आपको 1,00,000 के रेफ्रेशमेंट्स देने पड़ेंगे, चाय, कॉफी, ठंडा, गरम. और चौथा, टीवी पर आपको 20,00,000 का स्पॉन्सरशिप, टेलीविजन प्रोग्राम, ये वाला सब करना पड़ेगा. आप चाहें तो 30% ऑफ द आउटपुट बेच सकते हैं 550 रुपए में. बट अगर आपको ये वाला ऑप्शन चाहिए तो वो कहता है ए से लेकर डी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए गायब हो जाएगा. तो क्वेश्चन कहता है चल एक बार 30% पे काम किया तो करके बता, एक बार 100% पे बेचा तो करके बता. किती छान आणि सोपो पोपो है. 1 minute to you, you have books, you can go through that. फिर हम लोग साथ में करने वाले हैं.
ओके, चलिए नाउ आई शुड आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। बड़ी पूछो क्या? मेरे को दो लेवल पर काम करना है, एक 30% पर और एक 100%। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, फॉर विच एटलीस्ट half of the class should raise their hands. At 30%, how many units I will be selling? You have to raise your hands, you cannot shout. मैं कुछ भी पूछू ना, कुछ बच्चे हाथ ही नहीं ऊपर करते। मैंने कहीं पूछ लिया ना, किस किस को अपना नाम पता है? बताइए, एट 30% में कितना यूनिट बेचेगा? कितना सरल क्वेश्चन है ये, कितना सरल है ये। आई वॉन्ट न्यू फेसेस। सर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 1 लाख वो बोलता है मेरा फुलम फुल कैपेसिटी है। अगर अपन 1 महीना नॉन स्टॉप भागे तो 1 लाख बना सकते। तो कॉमन सेंस से 30% पे काम करेगा तो 30,000, 40% पे काम करेगा तो 40,000, कमान 50% पे काम करेगा तो 50,000। क्या बात है, अब तो आएगी आपको। तो 30% पर आप 30,000 यूनिट्स बनाएंगे, ये तो सरल बात है। और अगर 100% किया तो 1 लाख। क्या ये सबको यहां तक क्लियर है क्या? ओके, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। पर्टिकुलर्स 30%, 100%। यहां पर यूनिट कर लेंगे, यहां पर टोटल कॉस्ट कर लेंगे, करेक्ट ना? यहां पर यूनिट कर लेंगे, यहां पर टोटल कॉस्ट कर लेंगे। और 30% है, इसका मतलब करेक्ट एवरीबडी। मुझे चाहिए कि आप भी ऐसा एक फॉर्मेट बना के रेडी रहिए प्लीज। अच्छी तरह से बन गया। याद रखिए, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स नहीं चाहिए मेरे को। डन है, अब सब लोग आराम से देख सकते हैं। कहना इसे सबसे पहला कॉस्ट जो उन्होंने दे रखा है, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है। लिखना नहीं है, अभी देखना। तो कौन बताएगा 30% पे कितना कॉस्ट है? 380। ओके, पर यूनिट। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, करेक्ट। और 100% पे 310 है। ओके, तो 310। रुक जाइए, बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या एक वेरिएबल कॉस्ट भी है? कौन सी है बताइए?
₹30, उसका क्या नाम है? वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो दोनों का सेम है, राइट? ₹30, ₹30। अब एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 380 इंटू 30,000। सर कंफर्म, ओके। और इधर ऐसा, कम ऑन 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया, हो गया, परफेक्ट। तो ये तो एकदम सरल था क्योंकि पर यूनिट दिया था। फिर दो कॉस्ट ऐसी दी है जो कि फिक्स है, क्या वो बदलने वाला है? नहीं। कौन सा पहला कॉस्ट है? फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कितना? 1 लाख। तो कहना है इससे मुझे तो 1,50,000 यहां पर भी लिखना होगा और यहां पर भी, क्योंकि वो यूनिट पर नहीं चेंज होता, करेक्ट। और एक कौन सा है फिक्स्ड? मार्केटिंग। तो फिक्स मार्केटिंग कितना? 2,50,000। वो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। अब मुझे पर यूनिट निकाल के दो। सो 1.5 लाख डिवाइड बाय 30,000, 5। 2.5 लाख डिवाइड बाय 30,000, 8.333। फाइन। 1.5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख और 2.5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। बहुत मस्त कर रहे हैं आप, परफेक्ट। ये चारों कॉस्ट एकदम मस्त लाइन से हो गई। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया था ए से लेकर डी बिट, जो वो 4 पॉइंट्स है, वो लागू होगा अगर 100% पे ही किया तो, वरना आपको वो लागू नहीं होता। तो ए बिट कौन सा खर्चा है? गिफ्ट आइटम्स। वेट, गिफ्ट आइटम्स। बट यहां पर आएगा क्या? नहीं। अब उधर क्या बोला है? ₹30 पर यूनिट, ठीक है। तो ₹30, तो इसका मतलब 30 लाख। फिर नेक्स्ट क्या है? लकी ड्रॉ। अब लकी ड्रॉ क्या इधर आएगा फिर से? नहीं, लेकिन उधर आएगा। अब लकी ड्रॉ कितना है? फर्स्ट प्राइस कितना है? कैल्सी है सबके पास, लो कैल्सी पे 50,000 फर्स्ट प्राइस, फिर 25,000 सेकेंड ऐड, फिर 10,000 थर्ड ऐड, और 5,000 के 3, 15,000 ऐड, टोटल 1 लाख। ओके, टोटल 1 लाख। तो इट इज एज गुड एज ₹1, बराबर है। ये 1 लाख कैसा है? इसका वर्किंग नोट दू क्या? पक्का। ओके, तो लकी ड्रॉ। उसके बाद क्या है? रिफ्रेशमेंट्स 1 लाख। तो फिर से वो पर यूनिट कितना हो गया? ₹1। फिर क्या है? टेलीविजन स्पॉन्सरशिप्स कितना? 20 लाख। तो ये हो गया ₹20। और कोई खर्चा नहीं है। आई वांट कि आप सब अच्छी तरह से टोटल ले लें। ₹1,27.27 lakhs। ओके, एंड इधर 3,96 lakh पर यूनिट्स की टोटल। 410, 415, 423 पॉइंट समथिंग समथिंग, 423.333। और इधर 396। क्या हम इसको बोल सकते हैं दैट्स योर टोटल कॉस्ट? नाउ वी हैव सेल्स। बडी, जब आप 30% पर बेचोगे, क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि आप कितने में बेच पाओगे? 550। तो 550 इंटू 30,000 यूनिट्स, 65 lakhs। और अगर 1 लाख बेचा तो कितने में बेच पाओगे? सिर्फ 500। 500। तो ये मेरे हिसाब से 5 करोड़ होगा। मिल गया ना तन्ने तारो प्रॉफिट? तो मिल गया आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट,
प्रॉफिट इज दिस 104, so this comes to 1 करोड़ 4 लाख, इधर 38 lakhs. एकदम परफेक्ट, खत्म ही हो गया. दिस वाज अ मॉड्यूल क्वेश्चन. ठीक है, चलिए बना लीजिए. ये ऐसे पूछते चिंटू पिंटू.
Okay, everybody. Done. एकदम अच्छी तरह से. आई होप दिस चैप्टर इज वेरी 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 क्लियर. अच्छी तरह से अगर इस चैप्टर को कभी 20 मिनट में रिवाइज करना हो तो इफ यू रिमेंबर कल का क्वेश्चन 9 अच्छा एक बार कर लेना है. आपका आज रिवीजन के वक्त जो स्टार्ट में 3-4 पेजेस छोड़े थे वो पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लेनी है कि हर एक में क्या आता है. एक बार आज वो क्लासिफिकेशन करके रख लिया तो द नेक्स्ट टाइम दैट यू रिवाइज इज ओनली आपको मेक श्योर करना है कि वो लिस्ट एक बार देख लो जिससे आपके थ्रू गलत क्लासिफिकेशन ना हो. और अपना एक जगह पे पूरा जो 100 पेजर बुक बनाया है उनके लिए कह रहा हूं वो 2 पेजेस में आपके सारे क्लासिफिकेशंस आ जाए और एक पूरा डिटेल्ड एक बार अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट आ जाए जिसको थ्रू हम लोग कभी भी रिवाइज करना चाहे तो उसको आसानी से कर सकते हैं. श्योर अबाउट दिस एवरीबडी. थैंक यू.